आमीन। सो थैंक यू वचन पढ़ने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आज के जो सीरीज है, आज का जो विषय है, उसको बड़ा गंभीरता से और गहराई से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है बाकी जो बातें हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु हमको अपनी इच्छा और समय में सिखाएगा। आमीन। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर्ग में क्या है, आराधना हो रही है। तो अब आपको ध्यान देना है, यहां पर बैठे हुए इंसान, आदमी, मनुष्य की बात कर रहा हूं। जब स्वर्ग की आराधना इतनी पवित्रता है, इतनी खूबसूरत है, इतनी गंभीर है, इतने आनंद और शांति है, इतने डिसिप्लिन है वहां पर, इतने आत्मिक है, तो मेरी और आपकी आराधना पृथ्वी पर यीशु के लिए कैसा होना चाहिए? आप ही बताओ, आप ही बताओ कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान दीजिए। प्रकाशित 4:1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना। तुरही के शब्द जैसा बात करते सुना, ऐसा शब्द उनको सुनाई दिया। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, मैंने वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक। किन बातों के बाद? प्रकाशित वाक्य में कितने कलीसिया लिखा? 7 कलीसिया। 7 कलीसियों को बताने के बाद, सिखाने के बाद, परमेश्वर उन बातों के होने के बाद अपने प्रियदास यूहन्ना को ऊपर बुलाया स्वर्ग में। तो यूहन्ना कहता है मैं आत्मा में आ गया। तो आत्मा में आ गया मतलब, मैं बार बार कहता हूं चर्च को, बच्चों को देखकर वचन का अवहेलना मत कीजिए। बच्चा अपने काम कर रहे हैं, मैं आपके चेहरा पढ़कर, आपके चेहरा देख के नहीं समझ सकता हूं कि आप कितना सीरियस हो मसीह में। टाइम पास करने के लिए मत आना प्रियो, क्योंकि टाइम पास नहीं है जगह, अंतिम दिन के अंतिम समय में है। मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, बचा लो अपने परिवार को नरक की आग से और शैतान के फंदा से। आपके पैसा, आपकी शोहरत, आपके परिवार, समाज और मंत्री संतरी काम नहीं आएगा, लिख के देता हूं मैं। ये मैं 23 साल का तजुर्बा पर बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अहंकार केवल मसीह के जीवन में होता है, घमंड, अहंकार। जिस दिन मसीह के जीवन से अहंकार घमंड हो जाएगा ना, हमें ऑटोमेटिक नम्रता हो जाएगा। सबसे बड़ा पाप मसीहों का होता है अहंकार और घमंड, चाहे मेरी बात हो चाहे किसी की बात हो। यह आ जाता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्योंकि हमारे अंदर में एक पाप के स्वभाव है। यह कोई नाच पेखन गाना नहीं है। प्रभु के सामने आप कितने सीरियसली से वचन सुन रहे हैं, इसी से पता चलता है कि कितना आप विश्वास में हो या नहीं हो, उसी से पता चल जाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि पिछले रविवार को मैंने बताया था कि पुनरुत्थान का जो जीवन है मसीहों का, वो कैसा होगा। मैंने अच्छा से आपको बता दिया है। और आप लोग नहीं सुने होंगे तो मैं वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ यूट्यूब में, चाहे तो आप देख सकते हैं या आप उस बात पर मन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि मैं आत्मा में आ गया हूँ। ये कौन मनुष्य है जो बोल रहा है? यीशु के 12 चेलों में से एक चेला तो मर गया, आत्महत्या कर लिया, यहूदा इस्करियोती। तो उसके जगह में कौन आया? मत्ती आया। तो मत्ती को मिला के कितना हो गया? 12। तो 12 प्रेरित को छोड़ आगे जाकर और भी कोई प्रेरित नहीं बना, और न यीशु मसीह ने कोई और आदमी को एक्स्ट्रा जोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये प्लान और योजना था, सिर्फ 12 प्रेरित को उनको चुनना था। लेकिन यीशु को पहले से भी यह पता था कि यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक है, आगे जाके ये विश्वासघात करेगा और ये आगे जाके मुझे स्वीकार भी नहीं करेगा। यीशु को पहले से पता था, क्योंकि यीशु को पता होता है कि हर व्यक्ति जो पैदा रहता है इस संसार में, कौन मुझे स्वीकार करेगा, कौन नहीं करेगा, यीशु को पहले से पता होता है। और लेकिन आगे जाकर जो स्वीकार करता है उनके लिए परमेश्वर की कुछ योजना भी होता है, लेकिन जो स्वीकार नहीं करता उसके लिए कोई योजना नहीं होता, केवल संसारिक जीवन। जैसे मैंने भजन संहिता 17:14 बताया, उनका जीवन बस सही है। तो यहां पर बोलने वाला व्यक्ति है यूहन्ना। कौन है? यूहन्ना।
तो यहां पर तुरही से शब्द आया, और वो शब्द कुछ ऐसे शब्द था जो कह रहा था कि मैं तुझे ऐसे ऐसे बात, ऐसा ऐसा चीज दिखाऊंगा स्वर्ग में, तुम ऊपर आ जाओ। यानी कि यूहन्ना को बोल रहा था तुम ऊपर आ जाओ। तो यूहन्ना यहां पर लिखता है वचन में, मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आ गया का मतलब क्या है? आत्मा में आ गया का मतलब क्या है? मैं पिछले रविवार को ही बताया हूं सबको। आत्मा में आ गया का मतलब क्या है भाई लोग? बताइए, बोलो, मुंडी ऊपर करिए, अब बताइए आत्मा में आ गया का मतलब क्या है? रानू क्या है आत्मा में आ गया? दीवार से हट के बैठे पर, दीवार में टिक के मत बैठ। आत्मा में आ गया का मतलब क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जुट के किस में था? वो आत्मा में था, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा यूहन्ना 17 में 19 में, आओ मेरे पास, मुझे छुओ, क्योंकि आत्मा का हड्डी मांस नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह बिना दरवाजा खोले अंदर प्रवेश हो गया। तो जब यूहन्ना स्वर्ग गया होगा तो वो शारीरिक जीवन को छोड़ दिया इस पृथ्वी पर, और आत्मिक जीवन में, आत्मा में आ गया मतलब होता है स्वर्ग में यूहन्ना एक आत्मिक जीवन में था। किसमें था? आत्मिक जीवन में, मतलब पवित्र जीवन। शारीरिक जीवन छोड़ दिया था, अविनाशी जीवन को लेकर गया था वो। जब स्वर्ग में गया यूहन्ना तो यीशु के जैसा यूहन्ना वहां पर जीवन जी रहा था। कहां? स्वर्ग में। आत्मा में आ गया मतलब एक पवित्र आत्मिक जीवन, रियल जिंदगी जो स्वर्ग में होगा, वो जिंदगी में, वो समय में यूहन्ना आ गया। इस बात को दिमाग में, ध्यान में बैठा लो। आप अभी पूछूंगा प्रश्न में, पता चल जाएगा आप कितना सीरियसली प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं। आगे कहां पर आया था? 3 में, जो उस पर बैठा है, ध्यान से सुनिए, वह यशब और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है। ये क्या चीज हो सकता है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ना, इनके बारे में डिटेल लिखा हुआ। मणिक्य और यशब, मरकत एक वस्तु है जो इतनी कीमती वस्तु है जिसको आज के समय में यदि पृथ्वी पर कोई यदि खरीदना चाहे तो कितना भी, करोड़ों, अरबों, अरब, कितना भी पैसा, इवन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह सकता हूं, यदि पूरे संसार के संपत्ति को एक मरकत को भी खरीदे तो भी भारत नहीं खरीद सकता। यह ऐसा वस्तु है जो स्वर्ग में पवित्र और पवित्र लोगों के लिए होगा। ध्यान से सुनिए, आमीन। क्या क्या चीज बोला? यशब, मणिक्य और मरकत, जो पवित्र लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। यह ऐसा वस्तु है जो परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए, स्वर्ग के लिए तैयार किया गया। आगे, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता था। मरकत के जैसा, मरकत नहीं है, मरकत सा एक मेघ धनुष। आपको देखे, कभी बारिश होता है भयंकर हमारी पृथ्वी में, कभी मैंने कई बार ऐसा देखा है, शायद आप देखें नहीं देखे मैं नहीं जानता, ध्यान दीजिए। जब ज्यादा बारिश होता है, अचानक एक ऐसा मेघ धनुष जैसा, एक बांध जैसा, ऐसा कलर का, बहुत सुनहरा कलर होता है, इस पृथ्वी के छोर से उस पृथ्वी तक ऐसा होता है। लेकिन संसारिक व्यक्ति इसको जोड़कर किस में देखते हैं? इंद्रदेव। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ये सब झूठा है, बकवास है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। परंतु ये एक मेघ धनुष के जैसा, उसको किसी देवी देवता में जोड़ दिया है संसारिक व्यक्ति, लेकिन वो सच नहीं है। तो ऐसा एक बांध जैसा होता है, वही है ये। आगे लिखा है 4 दीजिए, ध्यान दीजिए। 4, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। ध्यान से सुनिए, 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे। श्वेत वस्त्र क्या है? क्या है श्वेत वस्त्र? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या यीशु के कपड़े में जंग लगता, पुराना होता या बदबू हो सकता है? ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु का कपड़ा ऐसा कपड़ा नहीं था, वो एक स्वर्गीय कपड़ा था जिसको हम कह सकते हैं धार्मिकता का वस्त्र। क्या है? तो ये धार्मिकता का वस्त्र आज के समय में इस पृथ्वी पर क्या है? चर्च में, चर्च में यदि मैं धार्मिकता की वस्त्र बोलूं
या श्वेत वस्त्र बोलूं तो क्या है? मेरे और आपके पृथ्वी पर किए गए धार्मिक काम, मतलब सच्चाई का काम, पवित्रता का काम। इसलिए मैं बोलता रहता हूं अपने संदेश में कि चर्च को छोटा से छोटा पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा से छोटा भी पाप यीशु मसीह ने नहीं किया। हालेलुया। इसी से पता चलता है कि आपके मसीहत कितनी सच्चाई और कितना गहराई है, और कितना वचन में बढ़ रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। क्योंकि जो कुछ आप सुनते हैं और चलते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क दिखाई पड़ता है। अन्य चर्च से, अन्य पास्टर से आपका जीवन अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्टर की सिखाई के अनुसार चलो, नहीं, मुझे और आपको बाइबल की सिखाई के अनुसार चलना है। वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हमको वचन के आधार पर जीवन जीना है, वचन की सिखाई जीना है। यीशु के अंदर में दम है, आपके रोटी कपड़ा मकान, आपके पत्नी बच्चा, आपके शादी, आपके घर, आपके नौकरी, सारी गारंटी प्रभु लेता है। लेकिन ये तब होगा जब यीशु के आज्ञा का पालन करेंगे तब। जो व्यक्ति यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलता है, वो जितने भी बाइबल में आशीष है वो उसका है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यदि आप एक भी वचन की आज्ञा नहीं मानेंगे तो ये भरोसा मत करना कि शायद मुझे यीशु से कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये मेरा और आपका गलत फ्रेमी होगा। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु मसीह बिल्कुल पाप से क्या नहीं करता, क्या नहीं कर सकता? बोलो जोर से। थोड़ा भी पाप को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन पापियों का सहता है। इसलिए तो उसने बलिदान दिया, कंप्लीट। आगे 6 5 में आए थे क्या? नहीं, 4 के कुछ बातें हैं। श्वेत वस्त्र, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट थे। श्वेत वस्त्र पहने हुए थे लोग और सोने का मुकुट। आज क्या होता है? सोना के लिए बात बात पर झगड़ा। सोना और चांदी कमाने के लिए तो हम तो संडे रात में भूल जाते हैं। हेलो, सोने और चांदी मतलब धन की चिंता। धन की चिंता की वजह से हम वचन को भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, चर्च आना भूल जाते हैं, यीशु मसीह जिम्मेदारी आपको दिया वो भूल जाते हैं। किसके हमें? धन। हेलो, धन। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा, या तो डिसाइड कर लो आप लोग कि आप धन चुनेंगे या यीशु को। आपके ऊपर है, चुनाव कर लो। यीशु ने स्पष्ट बोला था। लेकिन आज बहुत बार मसीह लोग इस बात को गलती करते हैं, रुपया, सोना, चांदी, धन के चक्कर में हम यीशु और यीशु को, वचन को साइड कर देते हैं, और हम संसारिक माया, मोह, झूठ, लंद, फन, बीड़ी, सिगरेट, दारू, पत्नी, बच्चा, परिवार को हम यीशु के जगह देते हैं और यीशु को निकाल देते हैं। क्या ये चर्च है? नहीं हो सकता। बाइबल का मेरा परमेश्वर, कोई जगह ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। इसीलिए यीशु मसीह 4 प्रकार के बीज का दृष्टांत दिया था। पहला बीज कहाँ गिरा? रास्ता में, चिड़िया चुग लिया। दूसरा बीज झाड़ी में, तीसरा बीज पत्थर में, चौथा बीज अच्छी भूमि में। आज यीशु मसीह जो पसंद करता है वो ऐसा चर्च है जो अच्छी भूमि में गिरता है, हर परिस्थिति में भले मन से यीशु और यीशु को थामे रहता है, मतलब चट्टान पर खड़ा रहता है। दूसरे शब्दों में वचन पर खड़ा रहता है, कोई समझौता नहीं करता, ना पति के साथ, ना पत्नी, ना बच्चों के साथ। यीशु मसीह में खड़ा रहता है, उसे कहते हैं यीशु चर्च। और वैसे ही चर्च को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए यीशु मसीह ने उन दिनों के लोगों को बोला था, जिसके कान हो सुन ले। बहुत से लोग थे यीशु मसीह के वचन को पसंद नहीं करते थे, साइड हो जाता था। छोड़ो बकवादी का, हमको क्या सुना है, बार बार यीशु यीशु, बार बार प्रार्थना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्वर्गीय बातें, चिन्ह चमत्कार। छोड़ो ना यार ये व्यक्ति को। बहुत से लोग, यहूदी, फरीसी, शास्त्री लोग, कठोर लोग चले जाते हैं। आज भी ऐसी ही चर्च में। जब चर्च को खुश होने वाला प्रचार करेंगे तो सारे नींद भाग जाएगा, लेकिन जब यीशु और अनंत जीवन की बात करेंगे, सबको आलसी, सुस्ती, जमासी नींद आने लगेगा। तभी समझ जाना कि आप कहां पर खड़े हो। जबकि वचन तो हमारे हृदय को क्या करता है? छेद देता है। वचन तो धारी तलवार है। तो मैं बताना चाहता हूं, श्वेत वस्त्र मेरा और आपका
सच्चाई का, धार्मिकता का वस्त्र है। दूसरा, सोने का मुकुट। आज हम धन के चक्कर में यीशु को छोड़ देते हैं, लेकिन याद करिए पवित्र लोगों को परमेश्वर ने क्या पहनाया है? सोने का मुकुट। ध्यान से सुनिए, सोने का मुकुट। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का पकड़वाने का वही चक्कर था, क्योंकि वो चोर था। यहूदा क्या था? चोर था। भले वो बाइबल लेके यीशु के संग घूमने वाला व्यक्ति था, यीशु को उपदेश को सुनता था, यीशु के पीछे चलता था। लोग जब देखते थे तो 12 चेलों में से एक चला यार, उसका नाम यहूदा इस्करियोती है। लेकिन बाइबल सिखाती है यहूदा इस्करियोती यीशु पर विश्वास नहीं करता था। आज भी ऐसी बहुत से लोग हैं, पास्टर बन के घूम रहे हैं, चर्च में लोग आते हैं किसी भी वजह से, जरूरी नहीं कि वो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस बात को ध्यान दीजिए, जो मैं बात बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिए। मौत कभी भी आ सकता है, यीशु बादलों पर कभी भी आ सकता है। मेरा और आपका क्या हाल होगा? वचन से मिलाइए आप। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सच सिखा रहा हूं। यही है सच्चाई। सोने का मुकुट, बाइबल में लिखा है सोने का मुकुट को। यहां लिखा है वचन में, क्या लिखा है थोड़ा सा और पढ़ देंगे, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। सोने का मुकुट कहां पर है? और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। किनके? 24 प्राचीन। 24 सिंहासन है, 24 प्राचीन है। आगे 5, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं। सोचो कितना पवित्र है मेरा परमेश्वर, कितना पवित्र है। और उनके सिंहासन में क्या निकल रही है? आपको पता है जंगल में शेर की आवाज को हम सुन नहीं सकते, डर जाते हैं। जब मोटरसाइकिल का या 4 व्हीलर का जब आवाज आता है हम सह नहीं पाते, सुन नहीं पाते। हालेलुया। तो सोचो इतनी पवित्र है कि उनके सिंहासन से इस टाइप का आवाज निकल रहा है। उस परमेश्वर की पवित्रता, सारे सृष्टि का बनाने वाला, पहाड़ पर्वत, बड़े बड़े आकाश मंडल में सूर्य चंद्रमा तारागण का बनाने वाला, सोचो वो कितना पवित्र है, कितना महान है। उसकी आराधना, उसके वचन को, उसके लिए मुझे और आपको कैसे जीवन देना चाहिए इस पृथ्वी पर। मैं नहीं समझता कि आज के चर्चेस भारत में कोई इस प्रकार का सोच रखता हो, बहुत कम लोग हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 बात बोला था, एक वो है जो चौड़ा मार्ग में जा रहा है, एक वो है जो सकरा मार्ग में जा रहा है। मैं और आप क्या करते हैं? पत्नी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए बात बात पर झूठ बोलते हैं। यीशु ने बोला झूठ बोलना छोड़ दो। चोरी करते, हेरा फेरी करते, गलत नियत करते, व्यभिचार करते, मूर्ति पूजा करते। अभी प्रसाद खाने का टाइम आ जाएगा, अभी देखना संसार में मूर्ति पूजा, गणेश का कितना स्टैंड लेते हैं। आपको इतनी ही चिंता है समाज का, परिवार का, पर यीशु के पास आए क्यों? मतलब क्या आपका परमेश्वर इतना कमजोर है कि वो पुलिस से नहीं लड़ सकता, मंत्री से नहीं लड़ सकता? आपको पता है जब यीशु मसीह को तलवार लेके उसके विरोधी लोग मारने आया था, चाहता यीशु मसीह तो अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देता तो इतने स्वर्गदूत में भर जाते, यीशु मसीह को हाथों हाथ उठा लेते, इतने स्वर्गदूत आ सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसका यूज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। जंगल में जब 40 दिन उपवास रहा, शैतान आया, चाहता एक ऑर्डर देता परमेश्वर तो इतने स्वर्गदूत आता, ऑलरेडी यीशु मसीह को घेर सकता था, सुरक्षा दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। आप क्या समझते हैं? जब आप यीशु के लिए खड़ा होते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो क्या यीशु आपको छोड़ देता है? इब्रानी 13:5, न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। जगत के अंत तक एक सच्चा मसीह के साथ सदैव मैं तेरे साथ हूं। जब आप यीशु के लिए खड़ा होते हैं, शैतान को ना बोलते, झूठ को ना बोलते, पाप को ना बोलते, संसार को ना बोलते, यीशु के लिए खड़ा होते, यीशु के लिए जीते हैं, यीशु के बाद अपने पत्नी बच्चों को सिखाते, कलीसिया को उपदेश देते, तो वहां पर स्वयं यीशु मसीह रहता है। आमीन। और आप देखना 100% शुद्ध आशीषित आप होंगे।
ये मेरा जीवन का तजुर्बा है, मैं सीख रहा हूं। हालेलुया। हम सबके अंदर में कमी है, मेरे अंदर में बहुत सारा भी कमी है, मेरे परिवार में बहुत कुछ कमी है, अभी मेरे बच्चों में बहुत सारा कमी है, जिसको मुझे सीखना और सिखाना है। आमीन। जब तक मैं जिंदा हूं, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं आंख बंद करूंगा पृथ्वी में, मेरा आंख यीशु के सामने खुला होगा, मैं खड़ा रहूंगा उसके सामने, मेरा क्या हाल होगा, कभी सोचे आपने? यहां देखिए उनके सियासत में से क्या क्या निकल रहा है, गर्जन, बिजली के जैसा गर्जन। कितना सामर्थी परमेश्वर है, कितना महान है वो। उनके सामने मैं क्या हूं? धूल के बराबर भी नहीं। जब मैं परमेश्वर के बनाए हुए बड़े बड़े पहाड़ को देखता हूं, पेड़ को देखता हूं, चिड़ियों को देखता हूं, तब मैं अपने सामने एकदम कमजोर महसूस करता हूं। इतना महान है मेरा प्रभु। आमीन। कैसे परमेश्वर ने इस आकाश मंडल को बनाया होगा, बिना खूटा खंभा का, लटका है आधार में वो। सोचो परमेश्वर की बुद्धि कितना तेज है। क्या वो यीशु मसीह आपको जीवन का रास्ता नहीं दिखा सकता? आमीन। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, जल्दी जल्दी, समय हो रहा है। 6, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा क्या था? वहां समुद्र था, कांच का सा समुद्र। वाह, कितना अच्छा होगा जब मैं स्वर्ग में इस प्रकार का माहौल में रहूंगा। आगे, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। अब देखो परमेश्वर की आराधना लोग कैसे कर रहे हैं और हमारी आराधना, उनके अंदर आराधना में कितना अंतर है, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मुझे और आपको आराधना। कल मैं 12 बजे रात को जब मैं आ रहा था यहाँ, तो मैं अकेला गाड़ी चला रहा था, भारी बारिश हो रहा था 12 बजे रात को, और मैं प्रार्थना करते जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करते करते आ रहा। मेरे पत्नी सो गया था, थक गई थी, वो सो गया था, और मैं करीब 15 किलोमीटर तक अकेला प्रार्थना कर रहा हूँ गाड़ी चलाते चलाते। कैसे? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं भारत देश के लिए प्रार्थना करते आ रहा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा भारत देश ऐसा है, सब लोग स्वतंत्र दिवस मनाए, स्वतंत्र करते प्रभु, लेकिन आज कोई स्वतंत्र। ऐसे मैं बोल के चिल्ला के गाड़ी चलाते प्रार्थना कर 12 बजे रात। मैं कह रहा हूँ प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं है किसी का, प्रभु मैं तो आपके साथ दोस्ती कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। ऐसा बोलते बोलते आ रहा था, पूछ लो मेरे पत्नी। और जैसा मेरा खत्म हुआ प्रार्थना का, मैं अच्छे प्रभु के दास का वीडियो देखते आया, चिरोटा में आया, तब मेरा वीडियो खत्म। क्या आप ऐसा करते हैं? आपके पास बिल्कुल खाली दिमाग नहीं चाहिए, लिख के रख लो। एक किसी ने कहा है खाली दिमाग शैतान का। आपके पास खाली दिमाग है, आपके टीवी में जाएगा आपका ध्यान, मोबाइल के गलत नंगा तस्वीर में आप जाएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, आपके मन जो शुद्ध है उसको अशुद्ध करेगा। ये लिख के रख लो। फिर आपके आत्मा और आपके जीवन कैसा होगा, क्या हाल होगा आपका। घर के बाड़ा टूटा है, सुधारने समय रहते हुए चर्च मौका नहीं मिलेगा, पलक झपते ही काम होगा, मौका नहीं मिलेगा। आगे, चारों प्राणियों के 6 पंख है, उस प्राणी का 6 पंख है, और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं। किनका? वो प्राणी का। और वे रात और दिन बिना विश्राम, ध्यान दीजिए इस वचन को अंडरलाइन करें, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं, क्या कहते हैं परमेश्वर के लिए? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला। अनेकी किसका? अनेकी कौन? अनेकी कौन? भैया का जमाने में फुर्सत नहीं, देखो अनेकी कौन? कौन? जोर से बोलो, कौन? सिवा कौन? नो डाउट है वाला कौन? तो बोलो ना भाई, परमेश्वर के लिए। ये प्राणी का किसी का मुख मनुष्य के जैसा है, बछड़ा के जैसा है, और क्या क्या है? सिए के जैसा है। ये 4 प्राणी बाहर और अंदर आंखें आंखें, ये बिना विश्राम किए उस पवित्र परमेश्वर का, उसकी कीमत को जानकर, उस परमेश्वर के मूल्य को जानकर, कीमत को जानकर ये लोग आराधना कर रहे हैं। हेलो, ये लोग आराधना कर रहे हैं। और मैं और आप कैसे आराधना कर रहे हैं चिरोटा चर्च में? वो आप चेक करिए, वो आप चेक करिए वचन से। अपने घर में आप कितना पवित्र जीवन जीते हैं वो आपके पति बता देगा, आपके पत्नी बता देगा, आपके सास ससुर बता देगा। मेरे पत्नी से आप पूछो कि आपके पास्टर कितना पवित्र जीवन जीना है, मेरे रियल सच्चाई मेरे पत्नी बताएगा, पत्नी के बारे में मैं बताऊंगा, और मेरे और आपके बारे में, पति पत्नी के बारे में मेरे बच्चे बता देंगे, मैं बच्चों के बारे में बता दूंगा। ये रियल चेक करने का तरीका। पाप को ना पालिश लगा मत ढकिए। पाप कभी, यीशु ने क्या बोला?
ऐसा कोई चीज नहीं है जो ढका जाएगा, जो खोला ना जाएगा। आपको पता है पृथ्वी की हर बातें, पृथ्वी के एक एक चीज यीशु के सामने खुली हुई पत्री के समान सब देखता है प्रभु, सब जानता है मेरा प्रभु। आमीन। ये सब देख रहा है मेरा प्रभु। मेरे प्रिय दोस्तों, जब स्वर्ग में ये प्राणी बिना विश्राम के उस पवित्र परमेश्वर का आराधना आत्मा सच्चाई से करता है, यूहन्ना 4 में लिखा है, मुझे और आपको भी आराधना आत्मा से सच्चाई से करना है। अब मैं आपसे पूछूं, आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या है? आत्मा सच्चाई का आराधना का मतलब क्या है? पन्ना भैया क्या सीखते हो? आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सच्चाई का मतलब क्या है? मैं और आप पवित्र आत्मा के अधीन में होकर, सच्चाई का मतलब वचन को फॉलो करना। जिस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, यदि मैं पास्टर हूं और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, तो मुझे चाहिए कि मैं इस वचन के आज्ञा का पालन करूं। दूसरे शब्दों में यीशु के बताए हुए मार्ग में चलूं। जहां पर झूठ बोलना है वहां पर मैं सच बोलूंगा, हाँ को हाँ बोलूंगा, ना कि ना बोलूंगा। परिणाम क्या होगा यीशु के हाथ में छोड़ दूंगा। चाहे वो मुझे मारे, गाली बके, मेरा काम बिगड़े तो बिगड़ने दो, जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। यीशु मेरे साथ में है। मैं एक दिन दुनिया छोड़ूंगा, मैं उसी परमेश्वर के पास जाऊंगा। यह है सच्चाई, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने का मतलब। आमीन। मैं एक मार्केट में था, 10-12 लोग बीते समय में गणेश चंदा के लिए आए। वो बस रसीद लेके वो लिखना शुरू किया। एक भैया बोलते जयराम भैया, मैंने बोले भैया नमस्कार। और लिखा भैया कितना देंगे? क्या भैया? गणेश। मैं बोला भैया मुझसे नहीं जम पाएगा। वो गौर से मोट ढाला देखते, फिर बोला भैया क्यों? नहीं भैया मुझसे नहीं जम पाएगा। मार्केट की बात करो, आप क्या करो? यीशु के लिए खड़ा होना सीख रहे हैं।